नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है कि अभी हालिया सालों में राजस्थान की स्थापत्य कला, विशेष तौर पे दुर्ग टॉपिक से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी 2021 तक है। जैसे आपने पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा, तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंतर्गत है। 2015 से लेकर के 2021 तक है, दुर्ग टॉपिक से कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। आपको बतलाया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। और तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट न करते हुए। और साथियों, इस टॉपिक की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के अंतर्गत है डाल दूंगा। जीके विद राकेश जांगिड़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको टाइम टाइम पे पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त है टीचमेंट के ऊपर है कंप्लीट जो कंटिन्यू जो जीके के क्लासें हैं वो भी चल चुकी है, तो वो भी आप है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैंने है टेलीग्राम में उसकी रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो डाली हुई है, यूजर आईडी डाली हुई है, जिसको आप लॉगिन करके क्लासें ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे टॉपिक को लेकर के है। देखिए साथियों, पहला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है उस दुर्ग का नाम बताइए, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था। जिसे अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? बख्तरबंद, यानी कि चारों ओर से अरावली से ढका हुआ है, जिसको चारों ओर से अरावली से ढका हुआ है, इसी वजह से इसको अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में। शेरगढ़ दुर्ग, रणथंबोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। देखिए, कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने तो बात कही थी कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या गिर जाती है? सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बातें कुंभलगढ़ के बारे में कही थी। चित्तौड़गढ़ के बारे में अबुल फजल ने कोई बात नहीं की, शेरगढ़ के बारे में कोई बात नहीं की थी। इसने रणथंबोर के बारे में कहा था कि ये जो दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है, जबकि अन्य जो दुर्ग है ना वो क्या है? नंगे हैं। ये बात किस दुर्ग के बारे में कही गई है? रणथंबोर के बारे में है। आप जीके विद राकेश जांगिड़ टेलीग्राम जुड़ सकते हो, यूट्यूब से जुड़ सकते हो और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, ताकि आपको टाइम टाइम पे जीके के जो फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। नंबर 2 क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत है शामिल नहीं किया गया है? यह प्रश्न भी साथियों स्टेनो एग्जाम 2021 में पूछा गया है। किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताई जाती है। कौन कौन सी? देखो, चिक्कू, गाजर, आम। ची से कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़। कू से कौन सा आ गया? कुंभलगढ़। गा से कौन सा है? गागरोन। गाग से कौन सा? गागरोन। जे से कौन सा है? जैसलमेर। रै से कौन सा है? रणथंबोर। और आम से कौन सा है? आमेर है। तो एक आमेर, एक जैसलमेर, एक गागरोन, चिक्कू, गाजर, आम है। तो एक आमेर, एक जैसलमेर और एक आ जाता है रणथंबोर, एक आता है गागरोन, एक कुंभलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़। कुल 6 दुर्ग हमारे विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत दोस्तों शामिल है। ये पूछ रहे इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा ट्रिक में? तारागढ़ नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तारागढ़। ये अजमेर में भी है तारागढ़, और तारागढ़ साथियों कहाँ पे है? बूंदी के अंतर्गत भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है आगे देखोगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राजस्थान के अंतर्गत है निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध मांडलगढ़ स्थान है? तो मांडलगढ़ जो स्थान है वो कहाँ पे? ये पूछ रहा साथियों। ये प्रश्न पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है, बूंदी में है या फिर उदयपुर के अंतर्गत है? तो मांडलगढ़ स्थान भाई कहाँ पे है? सुनिएगा, मांडलगढ़। मांडलगढ़ तहसील है, मांडलगढ़ एक दुर्ग विशेष तौर पे है। और ये मांडलगढ़ जो दुर्ग है ना भाई, ये दुर्ग कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। मांडलगढ़ दुर्ग भाई कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। क्या खूबी है सर जी? की खूबी देखो क्या है। तो देखो भाई खूबी आ है कि एक दुर्ग है नहीं, वो दुर्ग कण बनायो। इस दुर्ग का जो निर्माण है वह करवाया था चारणा गुर्जर ने। तो मांडलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? चारणा गुर्जर ने।
किसके नाम पे रखा है? देखो भाई यहाँ पे एक व्यक्ति था, कौन? मांड्या भील। मांड्या एक भील था, भौम्य था, तो इस दुर्ग का जो नाम मांडलगढ़ रखा गया है मांड्या भील के नाम पे रखा गया है। कुछ कहते हैं इसकी आकृति क्या है? मंडलाकार कटोरीनुमा है। तो कुछ कहते हैं कि इसकी आकृति मंडलाकार है तो रखा गया है मांडलगढ़। कुछ कहते हैं इसका नाम मांड्या भील के नाम पर रखा गया है। दुर्ग बनाया किसने था? चेन्ना गुर्जर ने बनाया था। इस मांडलगढ़ के अंतर्गत क्या हुआ था? इस मांडलगढ़ के अंतर्गत है अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ है इस मांडलगढ़ में 1 महीने तक अभ्यास किया था। तो इसमें क्या किया था? सेनापति कौन था? हल्दी घाटी में अकबर का सेनापति मान सिंह था। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध का जो अभ्यास करवाया था अपने सैनिकों को, वो कहाँ करवाया था? मांडलगढ़ दुर्ग में ही करवाया था। इसी मांडलगढ़ दुर्ग में क्या होता है? नृत्य होता है। होली के कितने दिन बाद? होली के 13 दिन बाद नृत्य होता है। और भाई इस नृत्य का नाम क्या है? नाहर नृत्य है। तो होली के 13 दिन के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? नाहर नृत्य किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी है। वो किसकी है? वो एक तो है राणा सांगा की और एक किसकी है? जयपुर के जगत सिंह कछवाहा की है। तो जयपुर के जगत सिंह कछवाहा की छतरी 32 खंभों के मांडलगढ़ में है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। हल्दी घाटी के युद्ध का अभ्यास भी कहाँ किया गया था भाई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से ये चर्चित स्थान आ जाता है मांडलगढ़, जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आ जाता है। और विजय सिंह पथिक ने पहला चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो विजय सिंह पथिक ने प्रथम चुनाव भी कहाँ से लड़ा था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। हसन निजामी ने यह जो बात कही थी वो कौन से किले के बारे में बात कही गई है? यह प्रश्न पूछा गया है यांत्रिकी डिग्रीधारी परीक्षा 2016 में। हसन निजामी ने कहा था कि यह दुर्ग इतना अभेद्य है कि कोई भी आक्रमणकारी चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस दुर्ग के बाहरी दरवाजे को खोल करके आज तक इसको फतेह नहीं कर सका है। तो वो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर या कुंभलगढ़? तो साथियों इस दुर्ग का जो राइट आंसर है इस कथन का वो कौन सा है? जालोर है। कि जालोर जो दुर्ग है उसके दरवाजे को आज तक कोई फतेह नहीं कर सका है। और राइयों के भाव जो बिका था वह भी कौन सा था? जालोर था। तो जालोर को यह भी कहते हैं कि राइयों का भाव बिका। एक रात में राइयों के भाव में बिक गया था बिक्का दहिया। और वो किस दुर्ग के बारे में बात कही गई है? जालोर के बारे में ही बात कही गई है। तो ये जालोर का जो दुर्ग है जिसके बारे में हसन निजामी ने ये बात कही थी। अब बात करते हैं दरवाजे को लेकर के। तो अगली जो विशेषता आती है राजस्थान के अंतर्गत है अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं, वो अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं वर्तमान में कौन से दुर्ग में हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। अष्ट धातु के दरवाजे कहाँ पे है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। जिसका दरवाजा मजबूत है, जिसको कोई आक्रमणकारी खोल न सका, वो कहाँ का है? जालोर का जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवा करके उसका नाम है मुस्तफाबाद रखा था? तो मुस्तफाबाद रखा था कौन से दुर्ग के बारे में सुनिएगा? जालोर, गागरोन, सिवाना, बयाना है। देखिए बयाना है ना, बयाना का जो नाम रखा गया था वो तो क्या रखा गया था? बादशाह दुर्ग रखा गया था। सिवाना है, सिवाना का जो दुर्ग है इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? खैराबाद रखा था। जालोर का दुर्ग है इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। लेकिन अब बात करते हैं गागरोन के बारे में। तो गागरोन के बारे में बात करेंगे 1444 ईस्वी की बात है। गागरोन का सेकंड साका कब हुआ था? 1444 का हुआ था। और यहाँ पे जो शासक था वह कौन था? पाल्हण सिंह था। और पाल्हण सिंह के ऊपर जो आक्रमण किया था महमूद खिलजी फर्स्ट ने किया था। पाल्हण सिंह मारे गए थे, महमूद खिलजी जीत गया था। और महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का जो नाम रख दिया था वह क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। तो गागरोन दुर्ग का इन्होंने क्या नाम रखा था भाई? तो गागरोन दुर्ग का जो नाम है वह रखा था मुस्तफाबाद। तो गागरोन दुर्ग का जो नाम है वह रखा गया था
मुस्तफाबाद रखा गया था? गागरोन दुर्ग के नाम है। एक तो बात ये आ जाती है। दूसरी बात है, गागरोन का जो दुर्ग है उसके ऊपर वर्ष 2018 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। तो वर्ष 2018 में गागरोन दुर्ग के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद रखा गया था नाम। गागरोन का जो दुर्ग है भाई, इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। गागरोन के दुर्ग को धुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। तो इसे डोडगढ़ भी कहते हैं, इसे धुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। गागरोन के दुर्ग के ही नाम आ जाते हैं। और शत्रु सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाला जो एक यंत्र है वह कौन सा? डेंकुली यंत्र है। डेंकुली यंत्र भी कहाँ पे विद्यमान है? आज गागरोन के दुर्ग में स्थापित आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गच्चक ये क्या है? प्रश्न पूछा गया है, पटवार का मेन एग्जाम था 2016, इसमें पूछा गया है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक ये क्या है? तारागढ़ के बुर्ज हैं, अनाज के गोदाम हैं, या पानी की झालरें हैं, या जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम हैं? तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ तोपें हैं। तो ये सारी मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपों के नाम हैं जिनको ये नाम दिया गया भाई। क्वेश्चन नंबर है 8 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था JN मैकेनिकल नॉन TSP एग्जाम 2014 के अंतर्गत है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो सुनिए साथियों, ये तोपों के नाम है तो नहीं, अभी पीछे पड़ा तोपों के नाम नहीं है। मिठाई का प्रकार भी नहीं है। गोटे के प्रकार तो लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी होते हैं। और ये सारी क्या है? तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, बुर्ज हैं। और कुल कितनी बुर्ज है भाई? 14 बुर्ज हैं। तो तारागढ़ दुर्ग में कुल बुर्ज कितनी है? 14 बुर्ज है। और इन 14 बुर्ज के जो नाम हैं वो क्या दिए गए हैं? घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा, इमली है। तो ये सारी की सारी है तारागढ़ दुर्ग में जो बुर्ज है ना, बुर्ज के नाम मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी है तारागढ़ दुर्ग में कुछ बुर्जों के नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन सुनिए साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 में कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण कौन से किले में कराया था? सिंपल सी बात है, महाराणा फतेह सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ या चित्तौड़ के थे। तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत करवाया था। वर्तमान में ये भाई एक राजकीय म्यूजियम के तौर पे संचालित है। तो फतेह प्रकाश महल राणा फतेह सिंह ने करवाया था, इसमें चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनो क्या है, ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे वर्ष 2018 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो वर्ष 2018 में 12 रुपए का जो डाक टिकट है वो किस पे जारी किया गया? चित्तौड़गढ़ के ऊपर। लेकिन इससे पहले आपको मैंने बताया था कि वर्ष 2018 में ही 5 रुपए का जो डाक टिकट है वो किस पे जारी किया गया था? गागरोन के ऊपर जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? यह प्रश्न पूछा गया था महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2018 के अंतर्गत। देखो, चिक्कू गाजर आम है, चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है, कुंभलगढ़ का किला भी आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है? जंतर मंतर की वेधशाला है या आमेर की हवेली है? जंतर मंतर की वेधशाला को भी शामिल किया गया था। कौन से वर्ष? 2010 में है। लेकिन इसमें आमेर के दुर्ग को शामिल किया गया है, आमेर की हवेलियों को शामिल नहीं किया गया। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, आमेर की हवेलियां। यह प्रश्न वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 10 है कि कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? यह प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशिक एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कुंभलगढ़ में है, मेहरानगढ़ में, सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में है। सिंपल सी बात है साथियों, ये जो दुर्ग है जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। और जितना इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, इसके ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है यह कौन से पर्वत के ऊपर बना हुआ है? हेमकूट पर्वत के ऊपर बना है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है
इसको सूर्य दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वीर विनोद कहते हैं। राणा कुंभा ने 1448 से लेकर के 1458 तक करवाया था। तो राणा कुंभा कहते हैं इसका निर्माण 1448 से लेकर के 1458 तक बना था। कुंभलगढ़ के ऊपर एक तीखा दुर्ग है तलवार जैसा। कुंभलगढ़ के ऊपर एक तीखा दुर्ग है तलवार जैसा। और वो दुर्ग कौन सा है भाई? तो वह दुर्ग है कटारगढ़ है। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। महाराणा कुंभा का निवास स्थल यही कटारगढ़ था। और इसी कटारगढ़ को पूछा गया कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के बारे में आ जाता है, कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आपको कि निम्नलिखित जो किले हैं, निम्नलिखित किले को उनकी पहाड़ियों से जोड़ा गया कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 में है। कुछ किले हैं, कुछ जिले हैं। देखो, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी, अजमेर में भी सही है। गागरण दुर्ग कहाँ पे? झालावाड़ में सही है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है साथियों, दोस्तों, ये कहाँ पे है? राजसमंद के अंतर्गत आ जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सुनिए। इसके अलावा साथियों आप टेलीग्राम चैनल है वो जीके विद राकेश जांगड़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टाइम पे कंप्लीट जानकारी मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा और लिंक अपने साथियों तक है पहुँचाइएगा ताकि कंप्लीट जानकारी सब तक है वो पहुँच सके हैं। इसके अतिरिक्त एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि टीचमेंट ऐप है जिसका मैंने लिंक टेलीग्राम पे डाला है। वहाँ पे अपनी शाम को कंटिन्यू थ्योरी की क्लासें भी होती है, डीपली क्लासें पढ़ते हैं, वह भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2018 में पूछा गया है। किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो सुनिए साथियों, गागरोन है, नाहरगढ़ है, रणथंभौर नहीं है, चौमुहागढ़ है। तो साथियों मैं बात करूं इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग को क्या बोल देते हैं? इसको कहते हैं चौमुहागढ़ भी कहते हैं। एक बात यह है, इस दुर्ग को चौमू का किला भी कह देते हैं। इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण रघुनाथ सिंह ने करवाया था, ठाकुर रघुनाथ सिंह ने कराया था, तो इसे रघुनाथगढ़ भी कह देते हैं। और यही जो दुर्ग है ना, इसी दुर्ग को और क्या नाम दिया जाता है? धाराधारगढ़ बोल देते हैं। तो चौमू का जो दुर्ग है उसे क्या बोलते हैं? धाराधारगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण पूछे किसने करवाया था? ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किसने कराया था? रघुनाथ सिंह ने करवाया था। ये धाराधारगढ़ है। लेकिन ध्यान रहे, जो दुल्लरगढ़ पूछे तो गागरोन का दुर्ग है। जब आपसे पूछे कि दुल्लरगढ़ दुर्ग कौन सा है, तो दुल्लरगढ़ आ जाता है, वो गागरोन का दुर्ग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13 कि वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, वह दुर्ग कौन सा है जो राणा कुंभा के द्वारा नहीं है? तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे भैंसरोडगढ़, मचान, बोमठ, बसंती। देखो, कुंभा ने बसंती दुर्ग का निर्माण, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, सिरोही में है। कुंभा ने बोमठ दुर्ग का निर्माण कराया था। बिल्लों की बात करते हैं, बिल्लों के विद्रोह को दबाने के लिए है। और कुंभा ने मचान दुर्ग का भी निर्माण करवाया है। तो यह भी कुंभा के द्वारा निर्मित है, ये भी कुंभा के द्वारा निर्मित है, ये भी कुंभा के द्वारा निर्मित है। और राजस्थान के अंतर्गत है। गिरि दुर्गों की बात करते हैं, 84 में से 32 जो गिरि दुर्ग हैं, 84 में से 32 जो गिरि दुर्ग हैं वह किसके द्वारा निर्मित है? वह सारे जो दुर्ग हैं भाई, तो ये सारे दुर्ग हैं राणा कुंभा के द्वारा निर्मित आ जाते हैं। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भैंसरोडगढ़ है। सुनिए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण कराया था एक भैंसा साहेब व्यापारी, भैंसा साहेब व्यापारी। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि किसी व्यापारी ने बनाया था, वह कौन सा है? भैंसा साहेब व्यापारी ने बनाया था, भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है कौन से पठार के ऊपर है? तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है भाई, यह बना हुआ है मानदेसरा के पठार पर, मानदेसरा के पठार पे बना है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग का उपनाम आपसे पूछ ले, इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है?
तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना भाई, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और ये जो भाई वेलोर है यह कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में जो वेलोर की जेल है उसमें कौन से क्रांतिकारी को कैद किया गया था? तो उसी क्रांतिकारी को कैद किया गया था जिसने कहा था कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा। वह कहने वाले कौन थे? अर्जुन लाल जी सेठी। अर्जुन लाल जी सेठी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बेलोर की जेल में। ये बेलोर की जेल कहाँ पे? कर्नाटका में। राजस्थान का बेलोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन से पठार पे है? मांदेसरा के पठार पे है। किसने बनाया था? भैंसा साहब व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर है 14, वो देखिएगा। कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? ये पूछ रहा है कौन से दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ था। देखो जालोर का जो दुर्ग है, जालोर के दुर्ग में जौहर हुआ था 1310-11 में। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और उसने जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर भी आक्रमण किया था 1308 में। सातल और सोम यहाँ पे लड़ते समय केसरिया किया था और सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद रखा गया था। गागरोन का जो दुर्ग है इसमें तो 2 हुए थे। 1423 में हुआ था अचलदास ने और 1444 में किया था पालहन सिंह ने किया था, इसमें भी हुआ था। लेकिन जो जयगढ़ जो दुर्ग है ना इसमें कोई जौहर नहीं हुआ था। तो जयगढ़ दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ है। ये दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत आ जाता है, जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर देखो 15, इगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जालोर, सिवाना, गागरोन या जयगढ़? यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 के अंतर्गत है। इगल की पहाड़ी है, देखिए पहाड़ी का नाम क्या है? इगल, इगल की पहाड़ी है। देखो भाई इगल की पहाड़ी पे पूछ रहा है दुर्ग ये, तो देखो इसमें इगल की जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी पे जो दुर्ग बना है, इगल की पहाड़ी के ऊपर दुर्ग कौन सा बना है? जयगढ़ दुर्ग बना है। इगल की पहाड़ी पे बना है दुर्ग कौन सा? जयगढ़ दुर्ग बना है, जिसके निर्माण को बारे में कहते हैं कि प्रारंभिक निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इस दुर्ग को न्यू लुक किसने दिया था? तो सवाई जय सिंह ने इसे नया लुक दिया है, सवाई जय सिंह ने है। और बात करते हैं इगल को लेकर के। देखो साथियों इगल बाज को भी कहते हैं इगल, और इगल किसे कहते हैं? चील को भी कहते हैं। इगल बाज को भी कहते हैं, इगल चील को भी कहते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूं तो एक तो चील की पहाड़ी पे दुर्ग कौन सा? जयगढ़ दुर्ग है। एक राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं देवी को लेकर के, ऐसी कौन सी देवी है जिसका प्रतीक चील है? तो वो है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, चारणों की कुल देवी माता करणी माता है। तो जिनका प्रतीक चील है वो देवी कौन सी है भैया? तो वो देवी कौन सी है? करणी माता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत कुछ हवाओं के नाम पूछ लेते हैं, हवा प्रवेश करती है उस आधार पे है। तो राजस्थान में बात पड़े दक्षिण और पूर्व, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से जो हवा आती है, दक्षिण पूर्व से जो हवा आती है राजस्थान के अंतर्गत है, दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? चील कह देते हैं। जबकि जो खाली दक्षिण से आते हैं उसको लंकाऊ कहते हैं, पूर्व से आते हैं उसको पूर्वैया कहते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व के बीच में से आते हैं उसे क्या बोलते हैं? चील कहते हैं। चील कौन सी देवी का प्रतीक चिन्ह है? तो करणी माता का है। चील को अंग्रेजी में इगल भी कहते हैं। और इगल की पहाड़ी पे दुर्ग कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। लेकिन इसको जो नया लुक है, आधुनिक रूप है, वो किसने दिया था साथियों? सवाई जय सिंह ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जयगढ़ दुर्ग आ जाएगा। आप पढ़ रहे हो जीके विद राकेश जांगिड़ से। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित सूची फर्स्ट किलों की है, उसमें दूसरी सूची मंदिरों की है, दरगाहों के साथ जोड़ना इसमें है। तो देखिए अंबर का किला जयपुर, आमेर का किला जयपुर में शिला माता का मंदिर है,
तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है, गागरोन के दुर्ग में मिट्ठे साहब की दरगाह है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है। चारों सही है ये। तो इन चारों दुर्ग में क्या कुछ मंदिर या दरगाह दे दी कि कौन सी किसके अंदर है, सुमेलित करनी है। यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है। ये पूछा है लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं पशुधन सहायक एग्जाम 2018 में। रणथंभौर में है, आमेर में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों कंफ्यूज नहीं पैदा करेंगे, ये दोनों कंफ्यूज नहीं पैदा करेंगे। बस देखो कंफ्यूज कौन पैदा करेगा, रणथंभौर, कौन पैदा करेगा, चित्तौड़गढ़ पैदा करेगा। राजस्थान में देखो नौलखा के नाम से बहुत बहुत बातें हैं, नौलखा बावड़ी, झील, पार्क, उद्यान वगैरह वगैरह, बहुत बातें नौलखा की। लेकिन दुर्ग में नौलखा की 3 बातें जुड़ेगी, सुनो कौन कौन सी। नौलखा, नौलखा शब्दावली विशेष तौर पे मैं दुर्ग से जोड़ूं तो 3 या 4 बातें हैं। एक तो है नौलखा के नाम का क्या दरवाजा, एक है कौन से दुर्ग में नौलखा के नाम का महल, कौन से दुर्ग में नौलखा है एक अनाज का भंडार, और राजस्थान में नौलखा नाम का एक दुर्ग है। तो पहली बात सुनो, राजस्थान में देखो नौलखा नाम का जो दुर्ग है ना, तो वो तो कहाँ पे है, झालावाड़ में है। नौलखा दुर्ग कहाँ पे भाई, झालावाड़ के अंतर्गत है। नौलखा जो अनाज का जो गोदाम है वह कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा अनाज का भंडार कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। अब देखो नौलखा दरवाजा और नौलखा महल है। देखो साथियों, नौलखा दरवाजा एंट्री दरवाजा है, नौलखा दरवाजा एंट्री दरवाजा है, कौन से दुर्ग में है, रणथंभौर में है। नौलखा दरवाजा है रणथंभौर का है, लेकिन नौलखा जो नाम का जो महल है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। तो नौलखा दरवाजा तो कहाँ पे, रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग में है। नौलखा महल कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। देखो साथियों, जब भी कोई राजा युद्ध के लिए रण क्षेत्र में प्रस्थान करते थे तो सबसे पहले घर का दरवाजा खोलते थे। तो रण क्षेत्र में प्रस्थान करते थे, घर का दरवाजा खोलते थे। तो नौलखा दरवाजा कहाँ पे, रणथंभौर में। दरवाजा रण में जाने के लिए क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं। रण में जाने के लिए क्या खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं। तो रणथंभौर में तो नौलखा नाम का दरवाजा है। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है। और आवास किया जाता है किसमें, महलों में। आवास किया जाता है किसमें, महलों में। तो नौलखा महल है चित्तौड़गढ़ में, और इस महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, दासीपुत्र बनवीर ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रणथंभौर इसका साथियों राइट आंसर रहेगा है। क्वेश्चन नंबर 18 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है दानवन दुर्ग कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, दानवन दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर रेतीला मरुस्थल, उसको क्या बोलते हैं, दानवन दुर्ग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाला दुर्ग। ये प्रश्न आमतौर पे हर पेपर में आता रहता है। तो बाला दुर्ग की कंप्लीट बातें सुनिएगा साथियों, जीके विद राकेश जांगिड़ के साथ है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछा था बाला का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया था साथियों कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2018 में है। ये जो बाला का दुर्ग है इसका राइट आंसर क्या है, अलवर के अंतर्गत है। तो साथियों ये जो बाला का जो किला है ना, ये अलवर के अंतर्गत है। और बात करते हैं इसके बारे में, इस बाला दुर्ग को क्या कहते हैं। ये जो बाला दुर्ग है ना, इस बाला दुर्ग को एक नाम दिया जाता है, वह क्या नाम देते हैं, बाला जो दुर्ग है इसे कहते हैं राजस्थान के 52 दुर्गों का लाडला। तो 52 दुर्गों का जो लाडला दुर्ग कौन सा है, बाला दुर्ग है। कहते हैं बालक, जो बालक होता है ना वो लाडला होता है, बालक होता है प्यारा होता है। तो बालक प्यारा होता है, बालक लाडला होता है। तो 52 दुर्गों का जो लाडला दुर्ग कौन सा है, वो बाला दुर्ग आ जाता है साथियों। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, बालक कहीं कोई जोखिम वाला काम होता है वहां बालक को हम नहीं भेजते हैं। जैसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इस दुर्ग का भी नाम भेजा गया था, लेकिन इस दुर्ग का नाम वापस लौट आया था। इसमें इस दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया, क्योंकि बालक था तो
कह तुम घरे चाल, तो बालक ने कहा तुम घरे चाल, तो बालादुर्ग इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नाम भेजा गया था, लेकिन वहां शामिल नहीं किया। जैसे चांद बावड़ी का भी नाम भेजा गया था, वहां पे शामिल नहीं किया। और 8 लास्ट में शामिल कितने हुए थे साथियों? 6 दुर्ग शामिल किए गए थे। और इसके अलावा बात करूं मैं बाबर, तो राजस्थान के अंतर्गत ऐसा दुर्ग कौन सा जिसमें बाबर है एक रात के लिए ठहरा था? तो बाबर एक रात्रि के लिए ठहरा था, वो कहां पे ठहरा था? बालादुर्ग के अंतर्गत ठहरा था, बाबर एक रात्रि के लिए ठहरा था ये। और एक अलावा इसके बात और करते हैं इस बाला के बारे में। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण है ए लघु राय ने करवाया था, ए लघु राय ने करवाया था, बाला दुर्ग है। और इसी दुर्ग के अंतर्गत है जहांगीर कुंड बना है, इसी दुर्ग में जहांगीर कुंड बना है, जिसको क्या बोल देते हैं? सलीम सागर कुंड भी कह देते हैं। तो सलीम सागर कुंड है बालादुर्ग अलवर में। इसका निर्माण किसने कराया? ए लघु राय ने करवाया था। बाबर एक रात्रि के लिए कहां ठहरा था? बालादुर्ग अलवर में ठहरा था। 52 दुर्गों का जो लाडला दुर्ग है वो कौन सा है? बालादुर्ग आ जाता है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत है, बात करें 52 जो बीघा में फैला है वह दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग आ जाता है। राजस्थान का ऐसा व्यक्ति कौन सा है राजा जिसको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है? तो वह कौन सा साथियों? मालदेव आ जाता है। 52 युद्धों का विजेता कौन सा है? मालदेव आ जाता है। 52 बीघा में फैला है तो वह कौन सा है? बटनेर है। 52 दुर्गों का जो लाडला दुर्ग है वो कौन सा जाता है? अलवर आ जाता है। आरजे जो 52 है वो शाहपुरा जयपुर का है। शाहपुरा जयपुर में राजस्थान की टिंडा मंडी बनी हुई है। 52 जो घाट हैं पुष्कर झील में भी है, 52 घाट हैं, कोलायत झील में भी आ जाते हैं। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से उनके 52 शिष्यों को दादू जी का 52 स्तंभ भी कहा जाता है। और अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति का उल्लेख भी करता है। तो ये है राजस्थान के 52 दुर्गों के, लाडले दुर्ग, बाला दुर्ग की कुछ खूबियां। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। कुमठ दुर्ग, राजस्थान में कुमठ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? सिवाना, बसंतगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ है। तो सुनिए साथियों, राजस्थान के अंतर्गत मैं बात कहूं, कुछ झाड़ियां होती है, झाड़ियां हैं, जैसे कुमठ झाड़ी, गुंदा के फूल, काचर, केर और सांगरी। देखो भाई, इन 5 चीजों को कूट करके मिक्स करके चटनी बनाई जाती है। राजस्थान के शब्दावली में इंपॉर्टेंट है ये। इन 5 तत्व हैं को कूट करके चटनी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, और उस सब्जी को, उस चटनी को क्या बोलते हैं? पंचकुटा। तो इसे क्या बोलते हैं? पंचकुटा कहते हैं। उनमें से एक झाड़ी है, वो कौन सी? कुमठ झाड़ी है। और ये कुमठ झाड़ी भाई कौन से दुर्ग में है? ज़्यादा सिवाना के दुर्ग में है, इसीलिए सिवाना को क्या बोल देते हैं? कुमठ दुर्ग भी कह देते हैं। और इसीलिए इस सिवाना का जो दुर्ग है ना, वो रणथंभौर के समान कौन सी श्रेणी में आता है? वन श्रेणी में भी आता है। तो सिवाना का दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? वन की श्रेणी में रखते हैं। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं। खैराबाद भी इसी का नाम आ जाता है, सिवाना भी बोल देते हैं, और कुमठ भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में है? गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ के अंतर्गत है। गागरोन का जो दुर्ग है वर्ष 2018 में इसके ऊपर 5 रुपए की टिकट जारी की गई है। इसको डोडगढ़ भी कहते हैं, दुल्लरगढ़ भी कहते हैं, मुस्तफाबाद भी कहते हैं, और शत्रु सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाला जो ढेंकुली यंत्र है वह कहां पे है? गागरोन दुर्ग के अंतर ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22, संत सूफी संत हमीमुद्दीन के दरगाह है राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जालोर है। सुनिए साथियों, 3 संत, 3 पीर, 3 फकीर आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं तीनों के नाम लिख दूं। एक तो कौन से हैं? मीरान साहब, मीरान साहब की दरगाह है। रट लेना, हमेशा काम आएगा, लाइफ टाइम देखना, ये कभी भी कोई एग्जाम दोगे प्रश्न आ जाएगा। मीरान साहब की दरगाह है। एक है मलिक शाह की दरगाह है, और ये क्या पूछ रहा है? हमीमुद्दीन की दरगाह है। इन्हीं का नाम है मिठे साहब। 2 नाम इनको, इनको मिठे साहब भी कह सकते हो, इनको हमीमुद्दीन भी कह सकते हो।
देखो भाई, मीरान साहब की दरगाह है ना, मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की जो दरगाह है वो तो कहाँ पे है, जालोर के अंतर्गत है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, जालोर के दुर्ग में है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये मीरान साहब की दरगाह मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तो अपने पढ़ेंगे जालोर के अंतर्गत नहीं है। मीरान साहब की जो दरगाह है पढ़ेंगे तारागढ़ अजमेर में करनी थी। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। तो हम अपने पढ़ेंगे मीरान साहब की दरगाह है, तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। सुनिए साथियों, ये दुर्ग के अध्यक्ष थे, और जब तारागढ़ दुर्ग अजमेर पे आक्रमण हुआ था तो ये लड़ते समय वीरगति इन्होंने पाई थी, और न केवल इन्होंने वीरगति पाई थी बल्कि इनका घोड़ा भी शहीद हो गया था। तो घोड़े की एकमात्र मजार और मीरान साहब की दरगाह है कहाँ पे, तारागढ़ के अंतर्गत है। अब है मलिक साहब, तो मलिक साहब की दरगाह कहाँ पे है, जालोर के दुर्ग में है। मलिक साहब की दरगाह कहाँ पे, जालोर में है। और मिठे साहब की जो दरगाह है भाई, मिठे साहब की दरगाह है वो कहाँ पे है, गागरोन के दुर्ग में है, जिनको हमीमुद्दीन नागौरी भी बोल देते हैं, जिनको तारकिन के सुल्तान भी कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनको सुल्तानों का सुल्तान भी कहते हैं, जिनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं। सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान, तारकिन का सुल्तान हमीमुद्दीन को कहा जाता है। मिठे साहब की दरगाह है झालावाड़ के अंतर्गत है, गागरोन में। मलिक साहब की दरगाह है आप पढ़ेंगे जालोर के दुर्ग में है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है, तारागढ़ के अंतर्गत आ जाती है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, ये पूछ रहा है राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ में है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे है, बयाना के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना में है, 363 ईस्वी में है। मैं बात करूंगा किसकी, समुद्रगुप्त की है, समुद्रगुप्त की। तो 363 ईस्वी के अंतर्गत है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय के उपलक्ष्य में, समुद्रगुप्त ने अपने विजय के उपलक्ष्य में है बात कहेंगे तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त ने अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो कहाँ पे है, बयाना के अंतर्गत है। बयाना जो दुर्ग है भरतपुर में है। बयाना के दुर्ग का एक नाम और भी है, बयाना के दुर्ग को बादशाह के दुर्ग भी कहते हैं, और एक नाम और भी है, बयाना के दुर्ग को विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है। विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं, बादशाह भी कहते हैं। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे है, बयाना के अंदर ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। यह प्रश्न पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड 2020 में पूछा गया है। तो साथियों ये कहाँ पे, सुनिए मैं बात करूंगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का सामंत कौन था, विष्णुवर्धन। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने क्या बनवाया था, भीमलाट बनाई थी, भीमलाट। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णु सिंह ने भीमलाट बनवाई थी। और ये जो भीमलाट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस भीमलाट को एक नाम दिया गया है, क्या, भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। और ये कहाँ पे है भाई, ये भरतपुर के अंतर्गत है। तो भीमलाट कहाँ पे, भरतपुर में। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण भरतपुर में करवाया था। भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है, कुतुब मीनार भी कहते हैं। गढ़बिठली के नाम से कौन से दुर्ग को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 में पूछा गया था। गढ़बिठली कौन सा है, तो बिठलनाथ गौड़ के नाम पे। बिठलनाथ गौड़ एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है बिठली की पहाड़ी। बिठली की पहाड़ी का नाम रखा गया है बिठलनाथ गौड़ के नाम पे रखा गया है। और इसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, वह दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ अजमेर का बना हुआ है। तो तारागढ़ जो अजमेर का दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे है,
बीटली की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे अरावली का अरमान भी कह देते हैं, रूठी रानी का दुर्ग भी कह देते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कह देते हैं, राजपुताने की कुंजी भी कह देते हैं। वह दुर्ग कौन सा साथियों? वह दुर्ग है तारागढ़ अजमेर दुर्ग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26 है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंबोर में अवस्थित है? तो कौन सा महल रणथंबोर के अंतर्गत है? पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम 2020 में पूछा गया है। रणथंबोर में कौन सा है? बादल महल है, फतेह महल है, जोगी महल है, चंद्र महल है। तो साथियों रणथंबोर दुर्ग में वैसे तो क्या है कि जो की आई थी ना, आंसर की आई थी, उस की में क्या है? जोगी महल को माना गया है। लेकिन रणथंबोर जो दुर्ग उसमें एक बादल महल भी है। बादल महल डूंगरपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, जैसलमेर में भी है, कई जगह जाता है। लेकिन ये डाउट करता है। लेकिन ये प्रश्न क्या है? जोगी महल आरपीएस ने राइट माना है प्रश्न है। पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम 2020 में इसमें आंसर की में किसको माना? राइट माना है, जोगी महल को माना है। तो जोगी महल रणथंबोर के अंतर्गत है। और इस ये जोगी महल भी है, हमीर महल भी है, बादल महल भी है, रणथंबोर के अंतर्गत है। पीछे मैंने आपको बताया था रणथंबोर का जो दुर्ग है उसका जो एंट्री गेट है, प्रवेश दरवाजा है, उस प्रवेश दरवाजे का नाम क्या है? तो नौलखा प्रवेश दरवाजा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमीर राशियों के अनुसार रणथंबोर दुर्ग का पुराना नाम क्या था? यह प्रश्न आया है पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि हमीर राशियों के अनुसार रणथंबोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो रणस्तंभपुर ये इसका राइट आंसर माना गया है, रणस्तंभपुर है। तो रणथंबोर का प्राचीन नाम क्या है? रणस्तंभपुर है। रणथंबोर का जो दुर्ग है रणत भंवर की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। रणथंभदेव चौहान और जयंत चौहान ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। क्वेश्चन नंबर है 28 है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? तो देखिए साथियों, कुंभा की बात करते हैं। प्रश्न पूछा था जयन एग्जाम 2020 में, कुंभा का जो शिल्पी था वह कौन था? मंडन था। कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन था। और यह मंडन मूलतः कहाँ का था? गुजरात का था। इसने बात करते हैं रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण है, राजवल्लभ है और कई प्रकार के ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो स्थापत्य कला पे आधारित है, मूर्ति कला पे आधारित है और चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी है। इसने ग्रंथ लिखे हैं। तो मंडन था। मंडन ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन तैयार किया था। तो महाराणा कुंभा के काल में कौन था साथियों? मंडन था, जो मूलतः कहाँ का था? गुजरात का था ये। और चित्तौड़गढ़ का ये वास्तुकार था ये। क्वेश्चन नंबर है 29 है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप है? किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, नुसरत है, गच्चक है। ये सारी जो तोपें वो कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में आ जाती है। ये प्रश्न पूछा है कृषि अनुसंधान अधिकारी एग्जाम 2020 में है। किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी खान तोप ये कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग अजमेर के अंतर्गत आ जाती है। और आप पढ़ रहे हो जीके विद राकेश जांगीड़ के साथ है। इस टॉपिक की जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के। ऐसे ही आप पीडीएफ पाने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम है जीके विद राकेश जांगीड़, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की विजय के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह प्रश्न आया था उप समादेष्टा एग्जाम 2020 में है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के बारे में, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। एक बात तो ये है, यह एक 8 मंजिला इमारत है, 8 मंजिला इमारत है। एक बात यह आ गई। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन सा कथन सत्य बताइए भाई। ये 8 मंजिला इमारत तो नहीं है, 9 मंजिला इमारत है। सी सही है, एक तो इसके अंतर्गत है सी। और बात करते हैं इसके बारे में, मंडन की देखरेख में कुंभा ने मंडन की देखरेख में करवाया था, जबकि शिल्पी थे जेता, नापा, पुंजा, पूमा इसके शिल्पी थे मंडन की देखरेख में। ये भी सही है। तो ए सही है। 8 मंजिल नहीं है, 9 मंजिला है। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए और सी बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ए और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे दुर्ग टॉपिक को लेकर के जो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में क्लियर आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथी हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।